देश के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक फ्लाइट्स कैरियर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने और यात्रियों की परेशानियों का सिलसिला बरकरार है। गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द, शुक्रवार को 400 से अधिक, कुल मिलाकर 3 दिनों में 1000 से ज्यादा उड़ानें जमीन पर। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े हवाई अड्डों पर हाहाकार मच गया। एक तरफ यात्री परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नाराज है। विपक्ष के नेता और सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे केंद्र सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा ठहराया है। शुक्रवार को दोपहर राहुल गांधी ने एक्स पर तीखा हमला बोला, लिखा इंडिगो की यह विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीय देरी, रद्दीकरण और लाचारी की मार झेल रहे हैं। भारत को हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार की नहीं। राहुल का आरोप है कि सरकार ने एविएशन में इंडिगो को इतना हावी होने दिया कि अन्य कंपनियां पीछे छूट गईं। नतीजा एक की समस्या पूरे बाजार की बन गई। उन्होंने कहा, साधारण लोग ही भुगत रहे हैं, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। यह बयान विपक्ष की रणनीति का हिस्सा लगता है। विंटर सेशन में संसद में यह मुद्दा गरमाएगा। राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर सरकार पर निशाना साधा है। Going on, and also there should be a balance. See, on the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. दरअसल इंडिगो में हाल के दिनों में चालक दल की भारी किल्लत रही है। उड़ान ड्यूटी की सीमा तय करने वाले नए FDTL नियम लागू होने के बाद से ही एयरलाइन चालक दल संख्या की कमी का सामना कर रही है। नए नियमों के तहत पायलट के लिए साप्ताहिक विश्राम का समय बढ़ाया गया है और रात में विमानों के उड़ने की संख्या सीमित की गई है। इससे उड़ानों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की और शुक्रवार को 400 उड़ानें रद्द कर दी। इस कारण सैकड़ों यात्रियों की यात्रा की योजना प्रभावित हुई। इंडिगो ने गुरुवार को DGCA को बताया कि उनकी उड़ानें 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह सामान्य हो पाएंगी। कंपनी ने उड़ान ड्यूटी के नियमों में अस्थायी ढील की भी मांग की, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी और सैकड़ों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। कंपनी ने माना कि हाल के दिनों में उड़ानों में हुई परेशानी मुख्य रूप से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों के कारण दूसरे चरण को लागू करने में गलत योजना और आकलन की वजह से हुई है। इंडिगो ने नियामक को यह भी बताया कि 8 दिसंबर तक और उड़ानें रद्द की जाएंगी और उस दिन की उनकी सेवाओं में कमी भी रहेगी। इंडिगो में कैंसिलेशन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो हर दिन लगभग 170 से 200 फ्लाइट तक पहुंच गई है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फ्लाइट में रुकावट से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष इसे मुद्दे को संसद में उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।